गोवर्धन पूजा आज है। आप सबको गोवर्धन पूजा अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे कि आज का पावन त्योहार क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसका विधान है, क्या करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया था। इंद्र को बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया ब्रजमंडल पर। सारे ब्रजवासी, सारे भक्त, गैया, बछड़े, ग्वालवाल सब परेशान हो गए। जरूरत से ज्यादा पानी बरसने लगा। सारे ग्वालवाल भगवान की शरण में आए, प्रभु आपने इंद्र की पूजा बंद कराई तो देखो इंद्र नाराज हो गए, पानी बरसा रहे हैं। भगवान बोले चिंता ना करो, आपने पूजा किसकी की है? बोले गिरिराज जी की है। तो चलो जिनकी पूजा करी है वही बचाएंगे। सब गिरिराज जी की तलहटी पर गए और भगवान ने सबकी रक्षा के लिए गिरिराज जी को उठा करके अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। और गिरिराज जी को 7 दिन तक उठाए रखा। आज के दिन ही भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, गिरिराज जी को स्थापित किया। इसलिए भारत के प्रत्येक घर में आज गोबर से गिरिराज जी बनाकर, गोबर से भगवान श्री कृष्ण को बनाकर और दीप जला करके उनके मुख में दूध की धार बहा करके और उनकी परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल हम सबको घर बैठे मिलता है। गाय के गोबर से क्या बनाए जाते हैं आज? गिरिराज जी। और उन्हें 56 प्रकार का, जिसकी जो आस्था है, आप दाल रोटी का ही भोग लगाओ, आप 4 प्रकार का भोग लगाओ, 10 प्रकार का लगाओ, 56 प्रकार का, वो आपकी सामर्थ्य है। कुछ नहीं है तो मिश्री के 4 दाने दे दो, चिरौंजी दे दो। आज के दिन भगवान जी का बड़ा प्रेम से 56 भोग लगाया जाता है। और आज के दिन ही भगवान ने भक्तों के लिए सिद्ध कर दिया कि जरूरत पड़ने पर भक्तों के लिए मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। इसलिए आज के दिन को 7 दिन तक मैया ने, 7 दिन तक कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया। जब गिरिराज जी को रखा तो मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया, कहा लाला 7 दिन से तैने कछु खायो ना है, आज तो को पेट भर के खवाऊंगी। तो कन्हैया को 8 बार खवाती थी मैया यशोदा। कितनी बार खवाती थी? 8 बार रोज खवाती थी। और 7 दिन से कुछ खाया नहीं तो हो गए 8 7 56। तो एक दिन अन्नकूट, आज के दिन ही मैया ने 56 प्रकार का व्यंजन कन्हैया को परोसा था कि ले लाला आज तो ये खा। इसलिए हर घर की मैया आज के दिन भगवान के लिए 56 भोग बनाती है यशोदा बनकर और अपने लाला को भोग लगाती है, कन्हैया तू आज खा। ये भाव है। इसलिए आपको भी आज गिरिराज जी की आप पूजा करें, परिक्रमा करें, दर्शन करें, वो तो ठीक है, पर सारे लोग तो आ नहीं सकते, सब घर पर हैं अभी। तो आप घर पर ही गिरिराज जी बनाओ गोबर के। भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाओ, उसमें गिरिराज जी का भाव रखो कि ये गिरिराज जी हैं। भगवान की एक उंगली पर एक छोटा सा पहाड़ जैसा आप कुछ भी भाव बना सकते हैं और उनकी परिक्रमा लगाइए। आज आप भगवान को घर में बनाएंगे गोबर से और उनकी परिक्रमा लगाएंगे। और परिक्रमा लगाएंगे तो ऐसा भाव बनाएंगे कि हम गिरिराज जी की ही परिक्रमा लगा रहे हैं, इस रूप में भगवान जी हमें मिले। आज के दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आज के दिन अन्नदान की बड़ी महिमा है। इसलिए आज किसी भूखे को भोजन जरूर कराइएगा, अन्न जरूर खिलाइएगा, अन्नदान जरूर कीजिएगा। गोवर्धन, किसका वर्धन? गाय का। गो मतलब गाय। गाय का वर्धन भगवान करते हैं।
आजकल हम लोग गाय की सेवा करना भूल गए, गाय का आदर करना भूल गए, गाय की सेवा शुश्रूषा करना भूल गए। आजकल बदलता हुआ दौर, बदलता हुआ समय, जो पुराना भारत था जिस के लिए भगवान अवतार लेते थे। अच्छा बताओ, भगवान का जब भी अवतार होता था किसके लिए अवतार होता था? विप्र, धेनु, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत हित, भक्तों के हित के लिए, गाय के हित के लिए, संतों के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? जब गाय पर अत्याचार बढ़ता है। विप्रधेनु, दूसरे नंबर पे गाय, गाय को रखा है। गाय पर जब अत्याचार होता है तब भगवान रोते हैं, कष्ट होता है भगवान को कि मेरी गाय परेशान है। भगवान गैया चराते हैं, नाम पड़ा गोपाल। गोवर्धन क्यों उठाए? कि इस गोवर्धन की तलहटी पर हमारी गैया घास खाती है। जहां गाय को पेट भर भोजन मिल जाए वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए। भगवान ने उस जगह को अपने हाथ में लिया जिस जगह पर गौ माता चरती है, विचरण करती है। और आजकल गौचर भूमि, आपको पता है गांव गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि होती है। आप जानते हैं इन बातों को? सरकार के खसरा में, सरकार के कागज में गौचर भूमि मेंशन होती है। क्या भूमि? हर गांव में ये भूमि होती है। आजकल लोग क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो जितनी गाय की भूमि थी लोगों ने कब्जा कर लिया। आज के 50 साल पहले तक आपने देखा होगा, मैंने तो अभी तक देखा है 20 साल पहले तक, 10 साल पहले तक हमारे गांव में भी पहले गायों के लिए बहुत जगह हुआ करती थी। ऊंची जगह है तो गाय की गौचर हो गई, नदी के किनारे का जो टिप्पा था वो गाय का। एक सैर होती थी पगडंडी। गांव में ना एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था। उस रास्ते के बहुत दूर तक चारों तरफ भूमि होती थी, वो सरकारी भूमि होती थी। तो अब किसानों ने क्या किया, जो सैर होती थी वो ना बगल के किसानों ने खोद खोद के पूरी जगह खत्म कर दी और गौचर भूमि पे कब्जा कर लिया। इसलिए तो अब गाय सड़कों में बैठने लग गई। जब गाय की बैठने की जगह ही आप छीन लोगे तो गाय तो सड़क पर बैठेगी। ट्रक वाला आता है, गाय पे धक्का मारता, हाथ पांव टूट जाते हैं, तड़प के मर जाती है। या कोई कसाई आता है, भर के ले जाता है, बूचड़ खानों में काट देता है। पहले पहले हर गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि थी। शास्त्र कहते हैं कि गौचर भूमि पे कब्जा करने वाले की पीढ़ी, सारी पीढ़ी नरकगामी हो जाती है कि पापी तूने गाय की भूमि पे कब्जा कर लिया। जो गाय की गौचर भूमि पर कब्जा करता है उसकी तमाम पीढ़ियां नरकगामी हो जाती हैं। इसलिए कभी गाय की भूमि पर कब्जा ना करना। गाय की भूमि होती है, पता है ना आपको, सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि के नाम से मेंशन है, हर जगह होती है। आप कितने लोग इस बात को जानते हैं कि गांव में गौचर भूमि हुआ करती थी, हुआ करती है? कितने लोग जानते हैं? है ना? पहले हर गांव में गौचर भूमि होती थी, अब सब कब्जा हो गई। सरकार को चाहिए कि उस भूमि को फिर कब्जा मुक्त करा के और वो गाय को दे देना चाहिए। वहां गाय बैठे, वहां गाय खाए, उसी पे गाय रहे। फुटपाथ पे क्यों घूमे? अब गाय को चरने की जगह ही तो नहीं बची, कहां चरे, कहां जाए?
इसलिए भगवान गौचर भूमि गोवर्धन पर्वत क्या था, वहां उस पर्वत पे गैया चरती थी। तो भगवान कहते हैं जिस पर गाय चरती उस भूमि को मैं अपने हाथ पर उठा रहा हूं कि देखो आप लोग भी उस भूमि को बचाए रखना। ये बचाने का मैसेज था कि उस भूमि को बचाए रखना। भाई भूमि बचेगी तो गाय बचेगी। भूमि ही नहीं है गाय के लिए तो फिर गाय कौन रखेगा। गाय खरीदने के पहले तो ये व्यवस्था होती है ना कि चारा कहां से आएगा, भूसा कहां से आएगा। इसलिए भगवान तो गाय की सेवा करके नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप में से कोई यदि मेरी बात सुन रहा है और आपने भी गाय की भूमि पर कब्जा किया है तो गौचर भूमि पर कब्जा ना करिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्योंकि उस भूमि पर यदि आपने कब्जा किया तो गौ माता के उस जो गाय मरती है सड़क पे तो उसका श्राप तो निकलता ही होगा ना। बद्दुआएं गाय भी बोलती होगी, बताओ हम बैठे हैं सड़क में, हमारी जगह पहले तो तुमने कब्जा कर ली और गाड़ी और चढ़ा देते हो गाय पे, तो गाय नाराज हो जाएगी, फिर बहुत नुकसान होगा। गाय जब कृपा हटा लेती है तो वंश बढ़ना भूल जाता है, अर्थात वंश नहीं बढ़ता, फिर नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए पहली रोटी गाय को निकालने का विधान है। किसी की कृपा हो ना हो, हम पर गौ माता की कृपा होनी चाहिए। भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं दिलीप। क्या नाम था? राजा दिलीप के कोई संतान नहीं हो रही थी, बड़े परेशान भये। तब वशिष्ठ जी से कहा कि संतान नहीं हो रही, क्या करें? बोले आप पर गौ माता की कृपा नहीं है, आपने गाय का अपमान किया है, गाय का अनादर किया है दिलीप, इसलिए तुम्हारे वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारी संतान नहीं हो रही है। क्या करें महाराज? भगवान गुरुजी ने कहा ये नंदिनी है, नंदिनी नाम की गाय, बोले इसकी सेवा करो। जब नंदिनी नाम की गाय को वो राजा दिलीप, भगवान राम के पूर्वज, जब दिलीप राजा ने सेवा करी और सेवा करके गाय को प्रसन्न किया तो गौ माता ने आशीर्वाद दिया कि राजन अब तुम्हारे संतान होगी। और राजा दिलीप के यहाँ गौ माता की कृपा से राजा रघु नाम के बेटा प्रकट हुए, उनके यहाँ बेटा हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। राजा दिलीप के बेटा कौन हुए? रघु। रघु के नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये वही रघु हैं जो गाय की कृपा से भये हैं। तो भगवान राम का भी वंश गाय की कृपा से बढ़ता है, तो आपका भी वंश गौ माता की कृपा से बढ़ेगा। इसलिए जिसके संतान नहीं है वो गाय की खूब सेवा करें, प्रेम पूर्वक गौ माता की सेवा करें। भारत देखो, कुछ बातें मैं बताता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। भागवत जी में लिखा है कि भरत जी 14 साल तक क्या खाए। अब लोग गाय के बारे में जानते नहीं तो मजाक उड़ाते हैं, गाय की महिमा समझते नहीं तो मजाक उड़ाते हैं। 14 साल तक भरत जी क्या खाए? भागवत जी में लिखा है, नवम स्कंध में भागवत जी में लिखा है कि भरत जी 14 साल तक गौ माता के गौमूत्र में जौ को पकाकर जौ का दलिया खाया। गौमूत्र में पकाते थे दलिया और वो भोग लगा करके खाते थे। भरत जी के बारे में लिखा है ऐसा। अब ये बात हम बोलें तो आज के बुद्धिजीवी जो कुत्ता से मुंह चटवाते हैं वो हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अब लोगों को कैसे बताएं कि ये परंपरा रही है, गौमूत्र सामान्य नहीं है। आज तुम साइंस की 4 बुक पढ़ने लग गए तो शास्त्रों को नकारने लग गए, यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। दुनिया ने शास्त्रों को समझा और सीखा तो आज दुनिया टेक्नोलॉजी में तुमसे आगे निकल गई, क्योंकि उन्होंने वेदों का पुराणों का सम्मान किया है।
भारतीय बातों का सम्मान किया, तुम भारत के होकर भारत की बातों को स्वीकार नहीं करते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो आज इन बातों को सुनने वाले भी कम हैं और समझने वाले भी कम हैं। अब दुनिया में देखिए कि बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं लोग। आपको पता है बिल्ली को एक कॉफी का फल खवाया जाता है और फिर जब उसका पॉटी से निकलती है तो उसको पीस करके लोग उसकी कॉफी पीते हैं बड़े चाव से। बिल्ली का गू खाने में शर्म नहीं आएगी इन्हें, पर गौमूत्र पीने में, पंचगव्य पीने में इन्हें नाक से कोड़ते हैं और शर्म आती है। आपका वंश यदि नहीं बढ़ रहा है, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है आपने, सब डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब नहीं हो सकता कुछ, और मैं कहता हूं कि आप गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित ही जो डॉक्टर मना कर देते हैं जिस कार्य के लिए, यदि गाय की और भगवान की कृपा होए तो सब कुछ हो सकता है। सेवा कर लेने में क्या बुराई है? राजा दिलीप का वंश बढ़ा तो आपका भी बढ़ जाएगा। शास्त्रों में यह भी एक परंपरा रही है कि गाय को जौ खवाया जाए और गाय को गेहूं खवाया जाए, और उसको जब वो गोबर से बाहर आए तो उसको धो के साफ करके कई बार, और उसे गेहूं को पीस करके, जौ को पीस करके और भगवान को भोग लगा के उसकी रोटियां खाने से निश्चित ही, अब जैसे बिल्ली की पॉटी में लोग कहते हैं कि बिल्ली को जो पॉटी वो खवाई जाती है ना कॉफी, तो उसके पेट में वो एक प्रोसेस हो जाता है कि वो कॉफी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, बड़ी हार्ड होती है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। यदि बिल्ली के पेट में कॉफी का प्रोसेस हो सकता है तो हम गाय को यदि जौ और गेहूं खवाएं तो गाय के पेट में भी तो एक प्रोसेस हो सकता है, और उस प्रोसेस से वो गाय के द्वारा निकला गया जौ और गेहूं, अन्य गेहूं और अन्य जौ की अपेक्षा वो शक्तिशाली है। गाय की कृपा है, गाय का उसमें गुण मिल गया, तो उसमें क्या बुराई है? मैंने एक संत जी के पास जाकर देखा, वो संत जी हमेशा ऐसा ही रोटी वो खाते हैं। गाय को जौ खिलाते हैं, जौ गोबर से निकलता, उसे धुल करके उसकी रोटी बनाते हैं, पीस करके भोग लगा के खाते। मैंने भी वो रोटियां खाई हैं। खाने में स्वाद तो आप लोग शायद स्वाद के बसीभूत हैं तो शायद खाएं ना खाएं, लेकिन यदि स्वाद को भूला जाए तो इतनी भी बुरी नहीं लगती। और वो रोटी वो खाते हैं। जब भरत जी गौमूत्र में पका हुआ दलिया खा सकते हैं, पदार्थ खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते? पर अब विडंबना देखिए कि लोगों को कुत्ते से मुंह चटवाने में शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन गाय का गोबर उठाने में, पंचगव्य पीने में, गाय की सेवा करने में लोगों को शर्म आ रही है। बड़ी विडंबना है। जबकि सदियों से गाय के गोबर से आपका आंगन लीपा जाता था। गाय का गोबर ही, दीपावली में अभी गोवर्धन पूजा होगी तो गोवर्धन भगवान सबके द्वार पर गौ माता के गोबर के ही बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने आते हैं तो गाय के गोबर से ही लक्ष्मी, है ना, गौरी और गणेश बनाए जाते हैं। गाय के गोबर से ही चौक लीप करके वहां चौक पूरा जाता है। तो गाय के गोबर के बिना तो यहाँ भारत में संस्कृति, भारतीय हिंदू संस्कृति में तो गोबर के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जहां यज्ञशाला बनेगी, जहां यज्ञ विधान होगा, उससे पहले गाय के गोबर से ही यज्ञ कुंड को लीपा जाता है, तब वो यज्ञ होगा वहां पर, हाँ या ना। और गाय के दूध से बनी हुई खीर की ही अंतिम आहुति होती है यज्ञ में। भैंस के दूध और ये बकरी के दूध की खीर से नहीं, गाय, तब जाके वो यज्ञ पूरा होगा। और जो भी आहुतियां डाली जाएंगी यज्ञशाला में, स्वाहा स्वाहा, वो सारी आहुतियां गौ माता के सुंदर देसी गाय के, वेद लक्षणा गाय के घी, शुद्ध देसी घी के द्वारा ही जब आहुतियां डाली जाएंगी तब वो आहुतियां मान्य होंगी। आप बाजार के घी का हवन करते हो, बाजार में घी कहाँ मिल रहा? सुअर की चर्बी बिक रही है,
आजकल जो आप घी प्रयोग करते हैं, आप बाजार में घी कितने रुपए किलो मिलता है? 400 रुपए किलो। पूजा वाला घी तो 300 रुपया किलो मिल जाता है। पूजा वाला घी बाजार में कितने रुपया किलो है? बोलो 300 400। अब बताओ, तुम बताओ कि क्या 400 रुपया किलो आप घी हो सकता है? कितने लीटर दूध में तो जाकर 1 किलो घी बनेगा? पहले तो ये गणित निकालो। और 1 लीटर दूध आज 50 रुपए का है लगभग। क्या रेट है भाई? 1 लीटर दूध क्या भाव चल रहा है? 60 रुपए भी चल रहा है और 50 रुपए भी। मैं तो 50 भी जोड़ूं तो 50 रुपए के हिसाब से कम 15 से 20 लीटर दूध हो तब जाके 1 किलो घी निकलता है। उस हिसाब से देख लो तो भी ओरिजिनल घी 400 रुपए में आ ही नहीं सकता। उसकी कॉस्ट निकलेगी नहीं, उसकी लागत नहीं निकलेगी। तो बाजार में जो 400 रुपया किलो घी बिक रहा है पूजा के नाम पर, वो क्या है? वो जानवरों की चर्बी है। सुअर को उसके टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं तो उसका पूरा तेल निकल आता है। वो तेल बिक रहा सीधा। अभी वो लड्डुओं में मिलावट हुई, आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में क्या मिला था? वही नकली घी मिला था। वो नकली घी सुअर से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? असली घी तो गाय के दूध, दही और मक्खन से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? सुअर की चर्बी। एक सुअर यदि 50 किलो का हुआ, 100 किलो, एक सुअर कितने किलो का होता होगा भाई? 50-100 किलो का होता होगा। तो एक सुअर से आप समझो कि यदि 50 किलो का हुआ तो 25 किलो उसकी निकाल दो मटेरियल, हड्डी वड्डी, फिर भी 25 किलो घी तैयार हो गया। तो एक सुअर में 25 किलो घी तैयार हो रहा। 25 किलो घी अब देख लो कितने का है। और भी तैयार होता होगा, मैं तो एक लमसम अंदाजा बता रहा हूं। और बाजार में आप लोग धड़ल्ले से ले आते हो। आप बाजार में देखते हो पूजा की सुपारी अलग मिलती है, पूजा का घी अलग मिलता है, पूजा की शहद अलग मिलती है। क्या है ये? और तुम उसी से पूजा करते हो। भगवान की आराधना सुअर की चर्बी से करते हो। हे भगवान, तुम तो खुद सुअर खा रहे हो, भगवान को भी खवा रहे हो, तो तुम्हारा तो नाश ही होगा इस तरह। इसलिए आज किसी की पूजा अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता। अब सोचो कि बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं और उस यज्ञ में बाजार का घी प्रयोग हो रहा है, तो वो यज्ञ में सुअर ही तो चढ़ाया जा रहा है। इसलिए बाजार के घी का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दो। घर पे ही बनाओ। गैया घर में रखो और गाय का शुद्ध दूध घी प्रयोग करो और बच्चों को स्वस्थ रखो। पहले के लोग बड़े समझदार थे कि गैया पालते थे कि दूध घी मस्त मिलेगा। आजकल के लोग अपने आप को कहते हैं समझदार, पर पालते हैं कुत्ता। कुत्ता थोड़ी दूध दे देगा कि कुतिया दे देगी दूध। पहले के लोग बड़े समझदार थे, हाँ या ना? लेकिन पुराने लोगों को लोग कहते हैं वो अनपढ़ थे। अनपढ़ थे इसलिए शुद्ध घी खाते पीते थे। तुम होशियार हो इसलिए तुम चर्बी खा रहे हो, हाँ या ना? बाजार का घी कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा में बाजार का घी मत खरीदना, या तो हवन मत करो। और करना है तो घर में घी बनाओ, भले मलाई का बना लो, भले तुम 4 किलो दूध जमा लो, दही बनाओ खुद घर में, मथानी से मंथन करके थोड़ा सा निकालो, 10 चम्मच आए, पर वो घर का घी हो। बाजार के घी से हवन मत करना। बाजार में जितना घी है अधिकांश मिलावटी है, हाँ या ना? आप में से है कोई यहाँ पर जो गाय के दूध से घी निकालते हो, अर्थात गौ माता की सेवा वेवा करने वाला है कोई यहाँ? बताओ कितने लीटर दूध में घी निकलता है? कितने लीटर दूध डालोगे तो 1 किलो? प्रैक्टिकल कर लेना। हाँ 12। हाँ अब आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, हमने तो थ्योरी बता दी।
5 किलो घी में तो 1 लीटर 5 किलो दूध में 1 लीटर घी तो नहीं निकल सकता। हाँ, तो घर पे करना। बोले गौ माता की जय। मैया कहाँ चली? गौ माता की सेवा करने जाओ, सेवा करना गाय की, ठीक है? गाय की सेवा करना। गाय आज बड़ी परेशान है। गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र में मिला है। हम चाहते हैं पूरे भारत के कोने कोने में हर मुख्यमंत्री भारत को राज्य माता का दर्जा दें। भगवान जी को भोग कैसे लगाना चाहिए समझो। सबसे पहले आप अपने घर में जो भी बनाते हैं पहले तो वही बनाएं जिसका भोग लग सकता है। तो जो बनाओ थाली पर निकालो, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी जो बनाया आपने, उस पर तुलसी का पत्ता डालो। दाल में चावल में तुलसी का दल डालो और बड़ी शुद्धि से भोजन नहाकर बनाना, बिना नहाए नहीं, शुद्ध पानी से शुद्ध व्यवहार के साथ हंसते मुस्कुराते भोजन बनाओ ना। तो मैया कीर्तन करते जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करते जाओ, प्रसन्न चित्त से भोजन बनाओ। और आप लोग चप्पल पहन के बनाती हो भोजन। अब देखो, चप्पल पहनने से आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ो ना, करंट नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात समझाता हूं। चप्पल पहनकर फेस पकड़ने से तार का फेस पकड़ लो, करंट लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अर्थ कट हो गया। चप्पल पहनने से अर्थ क्या होता है? कट हो जाता है। चप्पल उतार के तार पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको मानना पड़ेगा कि जमीन से अर्थ निकलता है जो आपकी बॉडी में रन करता है, अर्थात पूरी बॉडी में घूमता है 24 घंटे। बोलो हाँ। अब आप समझो कि जब आप भोजन बनाती हो तो आपके पांव के द्वारा आपके जमीन का वो पॉजिटिविटी अर्थ मीन्स सिर्फ बिजली का अर्थ नहीं, एक सकारात्मकता जो जमीन की एनर्जी है वो आपके शरीर से होकर आपकी करछुल आपके बर्तनों के द्वारा आपके भोजन में प्रवेश करती है कि नहीं। पर जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो वो जो जमीन से मिलने वाली एनर्जी है जिसे आप अर्थ कहते हैं, वो अर्थ, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता कट गई कि नहीं। तो भोजन में वो गुण नहीं पहुंच पाया जो अर्थ के द्वारा, जमीन के द्वारा, पृथ्वी माँ की कृपा आपके भोजन तक पहुंचती थी। ये समझो कि पृथ्वी माँ अपनी कृपा भी आपके भोजन तक पहुंचाती है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पृथ्वी माँ से ही तो मिलता है। तो चप्पल पहनने का ये नुकसान है जरा सा, पर समझने के लिए ठीक है। तो भोजन चप्पल बनाकर नहीं, इसका मैं साइंस समझा रहा हूं, साइंटिफिक समझो। नीचे कुछ बिछा लो, बिछा सकते हो आप, चप्पल नहीं, ठीक है। अब भोजन बनाओ शुद्धता पवित्रता से। भोजन बनाकर थाली पर दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो और भगवान जी के सामने रखो। और भगवान जी के सामने एक बर्तन में पानी भी भर के रखा करो, प्यास लगे भगवान को तो पानी पीने के लिए शुद्ध, और उस पानी को ढक करके रखो, खोला नहीं। और वहां पर एक कपड़ा भी रखा करो, ऐसे रूमाल वगैरह, शुद्धता से कपड़ा भी रखो। अभी बताऊंगा मैं सबका उपयोग। फिर क्या होगा, अब जाके आप लोग क्या करते हैं, थाली रखते हैं, घंटी हिलाए, 3 बार जल घुमाए, हो गए ना, ये विधान नहीं है। पर्दा बंद करो, आप वहां बैठो अच्छे से सुखासन पर, रोटी तोड़ो। आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते हैं? किस किस के घर पे गोपाल जी हैं? गोपाल जी किस किस के घर में? लड्डू गोपाल जी सबके घर में। तो गोपाल जी जो हैं ये भगवान का बाल स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है ये? बाल रूप में ठाकुर जी, ये गोपाल जी जो है ना, ये हमारे बाल रूप में है, और यही आपके घर पर होंगे छोटे बड़े आकार के। तो भगवान ना बाल रूप में होते हैं गोपाल जी।
तो भगवान को प्रेम से बैठो और फिर अपने हाथ से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती, तो रोटी तोड़ो, दाल चावल, दाल साग अचार जो भी आपका है निकालो, लगाओ और भाव ऐसा बनाओ, घंटी हिलाते रहो और भाव ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, कल्पना करो कि भगवान जी हमारे हाथ से खा रहे हैं। ऐसा पहला भाव बनाओ कि भगवान जी, अब आप लोग रख के चले आए, बलाह टारना नहीं, ये बलाह टारना चलो रखो चलो भागो नहीं, समय है, भोग लगाओ और भाव बनाओ कि भगवान जी खा रहे हैं। फिर दूसरा कौर तोड़ो, फिर भोग लगाओ, तीसरा कौर तोड़ो, फिर भगवान को 4-5 कौर, थोड़ा चावल भी, दाल मिलाकर साग, खीर है तो खीर भी, सबको, फल है तो फल भी, सबको भगवान के मुंह तक पहुंचाकर भाव बनाओ, ऐसा इमेजिन करो, कल्पना, ठाकुर जी खा रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ और रखो वापस। और फिर जब भगवान खा लें, कम से कम 5 बार तो खिलाना, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय, 5 बार तो खिलाओ। और इसके बाद फिर भगवान जी खा लिए तो हल्का सा पानी पिलाओ। वो जो आचमनी घुमाते हो आप 3 बार, एक्चुअली वो भगवान का आचमन है, मतलब भगवान खाए हैं तो थोड़ा मुंह साफ कर रहे हैं पानी पीकर, वो पानी पिलाना है। और आप ऐसे थोड़ा, ठीक है, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान पी रहे हैं पानी, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जोर से पानी पी रहे हैं। और पानी पी करके फिर जो कपड़ा है, माँ बच्चे को खिलाती है, थोड़ा पानी पिला देती है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, भोजन के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घूंट बहुत है। भोजनांते विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद नहीं, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए भरपेट। फिर कपड़ा होगा, कपड़े को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो कपड़े को और भाव बनाओ कि हम भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं, ऐसे कपड़े से भगवान का मुंह पहुंचने का भाव बनाओ। और इसके बाद भगवान जी को वो थाली, आप वहां से भगवान को खिला पिलाकर उठाओ, थाली लाकर दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में डाल दो। और जो रोटी तोड़कर भगवान जी को खवाई थी, वो भगवान का वो महाप्रसाद है, और वो प्रसाद आप अपने बच्चों को खिलाओ, आप खाओ। दाल को दाल में, चावल को, पूरा प्रसाद महाप्रसाद हो गया। वो प्रसाद खाओगे, बुद्धि निर्मल रहेगी, शुद्ध रहेगी। ऐसे भोग लगाना भगवान जी, ठीक है? दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। आप कितने बार खाते हैं तो भगवान जी कितने बार खाएंगे? जगन्नाथ जी में 8 बार भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। तो आप 8 बार ना लगाओ, सुबह शाम। और भोजन दोनों टाइम नहा करके बनाना चाहिए, पवित्रता से बनाना चाहिए। पवित्रता, शौच करने गए हैं तो नहाना अनिवार्य है, हमने बताई थी ये बात। ऐसे भगवान जी का भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान जी को आप नहलाते कैसे हैं? भगवान जी को कैसे नहलाते हैं? सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर एक स्टार बनाओ। क्या बनाएंगे मेरी मां? एक स्टार। और उस स्टार पर जब आप एक स्टार बनाएंगे तो उस पर किस तरह से कार्य करना है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है? सबसे पहले एक थाली उठाइए, जो भी थाली आपके पास हो। उस थाली पर देखिए स्टार बनाना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे स्टार बनाना है।
ठीक है, इसे सीधा कर लीजिएगा। फिर यहां पर ओम लिखिएगा, ये ओम। फिर यहां पर नमो, ना नमो। फिर यहां ना, रा, य, णा, य, ऐसे ये आपकी थाली पर बनेगा, ठीक है। और आपकी थाली पर जब ये बनेगा, किससे बनेगा? चंदन से बनेगा। किससे बनेगा ये? चंदन से। चंदन से बनाइएगा बढ़िया सा, मलयागर चंदन घिस के, या जो अष्टगंध जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उससे आप बनाइएगा। और बना के बढ़िया सा उसकी प्रत्येक ये बन जाएगा। जब आप ये करेंगे ना तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यंत्र। ये क्या तैयार हो गया? यंत्र तैयार हो गया। इस यंत्र पर तुलसी चढ़ाइए, भगवान को तुलसी चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर, ये थाली पर देखिए हमने बनाया चंदन से। ऐसे अष्टदल बनाइएगा। फिर भगवान जी को इस थाली पर ये बनाकर फिर बिठाइएगा, और बिठाकर भगवान जी को पहले उनके चरण सेवा, उनके चरणों की सेवा, शरीर को मालिश कीजिए, थोड़ी सहलाइए भगवान के शरीर को, चरणों को, हाथों को, उनके पीठ को, उनके पेट को। और फिर पानी से, शुद्ध जल से स्नान कराइए। और बोलते क्या रहिए? कुछ ना आवे तो बस इतना बोलते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण। बस इतना भी आए तो बहुत। जल चढ़ाइए, दूध है, कभी अमावस पूर्णिमा दूध चढ़ाओ, शहद है शहद चढ़ाओ, घी है घी चढ़ाओ, कभी कभी, रोज नहीं, रोज चढ़ाओ तो बढ़िया है, पर नहीं है तो रोज पानी से स्नान कराओ भगवान को। फिर स्नान कराने के बाद भगवान जी को शुद्ध जल से नहवाकर पहुंचो, गोद पर बिठाओ, गोद पर एक कपड़ा बिछाओ, उस कपड़े पर ठाकुर जी को बिठाओ। एक शुद्ध से कपड़े से भगवान जी के पूरे शरीर को साफ करो, बिठाओ, उनका श्रृंगार करो, कपड़े पहनाओ, ज्वेलरी पहनाओ, हार माला जो भी पहनाओ, मुकुट पहनाओ, मोर पंख पहनाओ, मोर पंख लगाओ, बांसुरी पधराओ, बांसुरी उनके कर कमलों में दो। फिर जब श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखाओ। प्रभु आप देखो कैसे श्रृंगार हुआ, आप खुद देखिए, भगवान को दर्पण दिखाओ। इसके बाद भगवान जी को भोग लगाओ, जैसे हमने बताया। जब भोजन का समय आए, भोजन सुबह फल का या कुछ मिश्री जो भी आप चाहें, मेवा मिष्ठान काजू बादाम। उसके बाद भगवान जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे प्रभु हम आपके हैं, जैसे हैं हमें स्वीकार कीजिए।